गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हमारी बुक का पार्ट 3 जो है उसको रीड करेंगे। इसका नाम है विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके कुछ एग्जाम्पल हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जो बॉक्स में डेफिनेशन दी गई है उसको रीडिंग करते हैं। ऐसे शब्द जो खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि मन के भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहा जाता है। तो ये थी हमारी परिभाषा। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से हमें उन शब्द को सुनकर ही हमारे मन के भाव क्या है उनका पता चलता है। जैसे कि खुशी के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, दुख, घृणा, आश्चर्य, या इस तरह से हमारे मन में जो भी अलग अलग तरह के भाव होते हैं उनको हम किन शब्दों से प्रकट करते हैं अपने वाक्यों में, उन शब्दों को क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक शब्द। एक बार एग्जाम्पल देखिए कुछ। जैसे कि नंबर 1, उफ कितनी गर्मी है। उफ यानी कि बेचैनी हो रही है या थोड़ा दुख है, तकलीफ़ है, गर्मी इतनी है, तो हमारे मुंह से एकदम से क्या निकला? उफ कितनी गर्मी है। तो जो ये शब्द है उफ, ये क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी हम विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग करेंगे उनके बाद ये जो चिन्ह है इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो शब्द के जस्ट बाद ये चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तभी वो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, वरना फिर वो गलत होगा। मान लीजिए हमने बोल दिया उफ और चिन्ह नहीं लगाया कितनी गर्मी है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। उफ या जो भी विस्मयादिबोधक अव्यय है उसके शब्द है उनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर लगाया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अरे तुम यहीं हो। अरे एक तरह से जैसे कि थोड़ा सरप्राइजली हम बोलते हैं तुम अभी तक यहीं हो, तो इसलिए आश्चर्य थोड़ा हमें इससे फील होता है। नेक्स्ट है हाय यह क्या हुआ। हाय मीन्स एक तरह से जब हम अचानक से कुछ मान लीजिए कोई घटना घट जाती है कुछ इस तरीके से, तो ये शब्द प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही वहाँ इसी तरह श्रम करते रहो, यानी कि इसी तरह मेहनत करते रहो। कोई मान लीजिए उसने अच्छा प्रोग्रेस की है, आपका रिजल्ट आया है, अच्छे मार्क्स आए हैं, तो पेरेंट्स, टीचर या क्या बोलते हैं कि वाओ या वाह कितना अच्छा किया है, और ऐसे ही श्रम यानी कि मेहनत करते रहो। तो इसमें हमें वाह से हमें कौन सी फीलिंग आएगी? खुशी की, हैप्पी। नेक्स्ट है बाप रे बाप इतना विस्तृत निबंध। विस्तृत मीन्स बड़ा या एक तरह से लंबा। अगर मान लीजिए आपको मैं निबंध कराऊं और वो 1 या 1.5 पेज का हो, तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? बाप रे बाप इतना विस्तृत, यानी कि इतना लंबा निबंध, यानी कि थोड़ा सा हम डर गए। तो इसलिए जो बाप रे बाप है वो विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनके प्रयोग के बाद थोड़ा सा हम पॉज देते हैं, उसके बाद आगे का सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि नंबर 2 वाला सेंटेंस, अरे तुम यहीं हो। जब भी आप इनको रीड करेंगे, जो विस्मयादिबोधक शब्द है उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे और बाकी का आगे सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से जो शब्द होते हैं उसमें हमारे भाव, हमारे मन के भाव या विचार जो है वो प्रकट होते हैं। कोई भी फीलिंग हो सकती है, कैसे भी भाव हो सकते हैं, खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य, डर या भय। भय मीन्स डरना। तो इस तरह के जो हमारे विचार है
वो कुछ शब्दों से प्रकट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक शब्द। डन। अब आगे चैप्टर में विस्मयादिबोधक के भेद। तो वैसे तो कई भेद होते हैं, कई प्रकार के, तो कुछ प्रमुख भेद हैं। आज की क्लास में हम भेदों के सिर्फ नाम को पढ़ेंगे। नंबर 1 विस्मय सूचक। नंबर 2 हर्ष सूचक, हर्ष मीन्स खुशी। नंबर 3 शोक सूचक, शोक मीन्स दुख। नंबर 4 घृणा सूचक, घृणा मीन्स नफरत। नंबर 5 क्रोध सूचक, क्रोध मीन्स गुस्सा, एंगर। नंबर 6 भय सूचक, भय मीन्स डर, फियर। नेक्स्ट पेज नंबर 368 विवशता सूचक। विवशता मीन्स मजबूरी एक तरह से, तो उसको कहते हैं विवशता, विवशता सूचक। नंबर 8 संबोधन सूचक, संबोधन यानी कि किसी को पुकारना, तो वही संबोधन सूचक। नंबर 9 स्वीकृति सूचक, स्वीकृति मीन्स किसी चीज़ को अलाउ करना। नंबर 10 आशीर्वाद सूचक, आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग देना, किसी को आशीर्वाद देना। तो ये जो है हमारे कुछ प्रमुख मीन्स मेन जो थे विस्मयादि सूचक के नाम हैं। आप इन विस्मयादि सूचक को उनके जो शब्द है उनके साथ रीडिंग कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसका नाम जो है वो यही क्यों रखा गया है। जैसे कि अच्छा, अवश्य, ठीक, बिल्कुल, जी हाँ, ये जो शब्द है इनको स्वीकृति सूचक शब्द क्यों कहा गया है, इसे हमने घृणा सूचक क्यों नहीं कहा। तो थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए कि इन शब्दों का यही नाम क्यों दिया गया है। बाकी मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे इनको डिटेल के साथ कि इसका नाम ये क्यों है और इसके साथ ये शब्द क्यों इंक्लूड किए गए हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था कि विस्मयादिबोधक के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो ये आपको रेड कलर का चिन्ह दिख रहा है, ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो इसको लगाया जाता है। डन।